ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 110 और 110 के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति। तो देखिए, अत्र आह, मिला पंक्ति? तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि जगत का कारण ब्रह्म चैतन्य है, ये सिद्धांत। किंतु पूर्व पक्षी का कहना है जगत का कारण चैतन्य नहीं है अपितु प्रधान है। तो उसको उत्तर दिया पंचम सूत्र से ईक्षतेर ना शब्दम, अर्थात उस प्रधान को जगत का कारण मान नहीं सकते। क्यों भाई? अशब्दम, उसका प्रतिपादन श्रुति ने किया नहीं है, इसलिए। तो बोलेंगे कैसा पता चला आपको कि श्रुति ने जगत का कारण के रूप में प्रधान को नहीं बताया करके? तब बताया, हेतु दिया, ईक्षते है। जो जगत का कारण है वह ईक्षण करने वाला है, संकल्प करने वाला है, ज्ञानवान है। और इस प्रकार का ईक्षण जड़ ऐसे प्रधान में हो नहीं सकता। अतः जगत का कारण प्रधान नहीं है अपितु चेतन ही है, इस बात को बताया। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि बस इतनी तो बात है क्या कि जगत का कारण प्रधान इसलिए नहीं होता है, ऐसा आप कह रहे हो क्योंकि उसमें ईक्षण संभव नहीं है। यदि हम पूर्व पक्षी लोग उस प्रधान में ईक्षण को सिद्ध कर देंगे तब तो आपको मानना पड़ेगा क्या? जगत का कारण प्रधान है। अब पूर्व पक्षी सांख्यादिक लोग क्या कर रहे प्रयास कि जगत का कारण तो प्रधान ही है उनके मत में, किंतु वेदांती ने खंडन किया क्योंकि वो ईक्षण इसमें हो नहीं सकता। तब प्रधान में ईक्षण कैसा हो सकता है, प्रधान ईक्षण कैसा कर सकता है, अर्थात ईक्षितृत्व प्रधान में भी है, इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? पूर्व पक्षी, कि जिससे माना जाए कि प्रधान ही जगत का कारण है, ये कह रहे। अब ठीक है, तो पंक्ति को देखिए, अत्र आह, मिला पंक्ति? तो अत्र आह के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, गौणश्चेन्नात्म शब्दात्, उद्धरण चिन्ह में इसको, गौणश्चेन्नात्म शब्दात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इति सूत्रेण निरसन योग्याम आशंकाम पूर्ववादी अवतारयति। आशंकाम पूर्ववादी अवतारयति अत्राह इति। अत्र आह इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो आगे जो सूत्र आ रहा है 6 नंबर का, गौणश्चेन्नात्म शब्दात्, इस सूत्र के द्वारा जिस शंका का निरसन करना है, निरसन योग्य जो आशंका है, वो क्या आशंका है कि जिसका निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है, उस आशंका को कथन कर रहा है, प्रकट कर रहा है पूर्व पक्षी अत्र आह इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई आगे मूल में, अत्र आह यद उक्तम न अचेतनम प्रधानम जगत कारणम इक्षितृत्व श्रवणात् इति तत् अन्यथा अपि उपपद्यते। ठीक है जी, क्या कह रहा है पूर्ववादी? देखिए भाई, तो शुरू से, तो यद उक्तम न अचेतनम प्रधानम जगत कारणम, कैसा पढ़ेंगे? अचेतनम प्रधानम जगत कारणम,
अध्यारोप लेंगे इति, फिर शुरू यद उक्तम, इति यद उक्तम। ठीक है। अचेतनम प्रधानम जगत कारणम, इति बाहर से लेंगे, इति यद उक्तम हो गया, यद उक्तम शुरू में आया है वाक्य। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अचेतन प्रधान, जड़ ऐसा प्रधान, अचेतन मतलब जड़, तो जड़ प्रधान जगत का कारण नहीं है, इति यद उक्तम, ये जो बात आपने कही। क्यों कही? कि ईक्षितृत्व श्रवणात् इति, है कि नहीं? क्योंकि जो जगत का कारण है उसमें क्या बताया है? ईक्षण बताया है, ईक्षण कर्तृत्व बताया है, ऐसा आप सिद्धांती कह रहे हो। अतः प्रधान जड़ होने से उसमें ईक्षण कर्तृत्व हो नहीं सकता, अतः प्रधान जो जड़ है वो जगत का कारण नहीं, ऐसा जो आप लोगों ने सिद्धांतियों ने बताया, तो वह तद, देखिए आगे, तद अन्यथा अपि उपपद्यते, तद ईक्षितृत्व अन्यथा अपि उपपद्यते, उसके अन्य रीति से भी संगति लगा सकते हैं, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तद मतलब ईक्षितृत्व अन्यथा अपि उपपद्यते, तो अन्यथा भी मतलब क्या? तो अन्यथा भी इसका अर्थ लिखिए, अन्यथा अपि बराबर जगत कारणस्य प्रधानस्य अचेतनत्वे अपि, हो गया, इतना अर्थ है उसका। फिर मूल में आया ही आगे उपपद्यते, ठीक है, अन्यथा अपि उपपद्यते। ठीक है, तो क्या बात हुई? तो जगत का कारण जो प्रधान है वह प्रधान अचेतन होने पर भी उपपद्यते, अर्थात उस अचेतन प्रधान में भी ईक्षितृत्व को हम बता सकते हैं, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी सांख्य। और यदि उसमें ईक्षितृत्व उसके मत के अनुसार सिद्ध हो जाएगा, तब तो वेदांति को कुछ कहने के लिए चांस नहीं रहेगा कि भाई जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता करके, है कि नहीं? तो जगत का कारण प्रधान मानना पड़ेगा, ऐसा वो समझ रहा है कौन? पूर्ववादी। अतः वो ईक्षितृत्व को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तद अन्यथा अपि उपपद्यते, ठीक है, आगे अचेतने अपि चेतनवत उपचार दर्शनात्, अब वो बता रहा है कैसा संभव है करके। तो कह रहा है कि अचेतने भी, बहुत जगह ऐसा होता है कि वस्तु जड़ है, अचेतन है, तो भी उस जड़ वस्तु में चेतन की तरह प्रयोग देखा जाता है कि नहीं? अचेतने भी चेतनवत उपचार दर्शनात्, उपचार शब्द का अर्थ लिखिए गौण व्यवहार, गौण व्यवहार, ठीक है। चलो तो देखिए भाई, अचेतने अपि, अचेतन ऐसे जड़ वस्तु में भी चेतन की तरह, जैसे कि चेतन ही है, इस प्रकार से व्यवहार, उपचार, गौण व्यवहार, शब्द प्रयोग देखा जाता है। तो बोलेंगे उदाहरण बताओ ऐसे, तो उदाहरण बता रहे हैं। क्या बता रहे? आगे पंक्ति, यथा प्रत्यासन्न पतनताम नद्याः कूलस्य आलक्ष्य कूलं पीपतिशति इति अचेतने अपि कूले चेतनवत उपचारः दृष्टः, दृष्टांत देकर समझाया, फिर सिद्धांतों को बताएंगे। तो पहले दृष्टांतों को समझ लेते हैं। तो क्या बात है? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, नदी बहती है, पानी चलता है बहुत ज्यादा, और नदी का जो तट है, जिसको कुल कहते हैं, तट कहते हैं, किनारा कहते हैं, बहुत ऊंचा होता है कई कई जगह पर, और नीचे से पानी बह रहा है, और पानी क्या करता है, नीचे से जमीन को काटते 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 जाता है, और ऊपर का जो तट है वह भी गिरने जैसा गिर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो कोई व्यक्ति ने देखा उसको, फिर वो बोला, अरे देखो भाई, देखो देखो देखो, वो क्या है, गिरना चाह रहा है वो तट,
तट गिरना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है। तट मतलब वही किनारा, वो चेतन है कि जड़ है? जड़ है। जड़ में इच्छा हो सकती है क्या? नहीं है, तो भी गिरना चाह रहा है। अर्थात जैसे कि उसमें गिरने की इच्छा है, अभी गिर ही रहा है, गिरना चाह रहा है। तो इच्छा चेतन का धर्म होने पर भी उस कूल में, तट में इच्छा बताया कि नहीं, चेतन की तरह प्रयोग किया कि नहीं, कि जैसे चेतन में इच्छा होती है, जैसे कि उसी प्रकार जैसे कि इसमें ही इच्छा है कि गिरना चाह रहा है, तो उस प्रकार अचेतन में भी चेतन जैसा प्रयोग व्यवहार में कभी कभी देखने को मिलता है। वो गौण प्रयोग है कि नहीं, किंतु प्रयोग तो हो रहा है कि नहीं, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार क्या, तो आगे की पंक्ति में बताएंगे। पहले इस दृष्टांत के पंक्ति के शब्दों को देखिए। यथा प्रत्यासन्न पतनता नद्याकूलस्य आलक्ष्य कूलम पिपतिशति इत्यादि आया कि नहीं, तो शुरू के 2-4 शब्द का अन्वय देखिए। यथा नद्याकूलस्य, नद्याकूलस्य पीछे प्रत्यासन्न पतनताम, आगे आलक्ष्य, आगे सरल है कि जिस प्रकार नद्याः कूलस्य, कूल कहते तट, किनारा, ठीक है, तो नदी का जो कुल, कूलस्य, उसको देखा, आलक्ष्य, कैसा देखा? प्रत्यासन्न पतनता आलक्ष्य। प्रत्यासन्न पतनता मतलब क्या, उसके लिए एक शब्द लिखिए, अति शीघ्र पतनता। प्रत्यासन्न पतनता मतलब अति शीघ्र पतनताम। ठीक, चलो भाई, अति शीघ्र, अभी गिरने ही वाला है ऐसा देखते हो, है कि नहीं, पतन की उन्मुखता उसमें देखकर। देखो मूल में कि यथा नद्याकूलस्य, नदी का किनारा, उसका, उसकी प्रत्यासन्न पतनताम, अभी अतिशीघ्र वो गिरने ही वाला ऐसा उसको अलक्ष्य देखकर, दृष्टवा, क्या शब्द प्रयोग करता है आदमी? कूलम पतिशति, कूलम पतितुम इच्छति, कूल तट गिरना चाह रहा है, इस प्रकार। पतिशति इति अचेतने अपि कूले, कूल अचेतन है तो भी उसमें चेतनवत उपचार दृष्टः, चेतन की तरह उपचार, उपचार दृष्ट, तो उपचार क्या है यहाँ पर? तो उपचार में लिखी यहाँ पर इच्छाया गौण व्यवहार, इच्छाया गौण व्यवहार, इच्छा का गौण व्यवहार देखा जा रहा है उसमें, ठीक है। चेतनत उपचार दृष्ट होगा इतना जी, ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत को देखिए, तद्वत अचेतने अपि प्रधाने, मिला, सिद्धांत बता रहे, वो पूर्व पक्षी ही, ये दृष्टांत उसने जिसके लिए दिया वो बात को कह रहे हैं, उस बात को। तद्वत उस प्रकार अचेतने अपि प्रधाने, प्रधान भी कैसा है? अचेतन है तो भी क्या? अचेतने अपि प्रधाने प्रत्यासन्न सर्गे चेतनवत उपचार भविष्यति तत्क्षत इति, ठीक है। तद्वत उसी प्रकार दृष्टांत की तरह अचेतन से प्रधान में भी जब देखा गया कि क्या, अरे बाप रे, अभी अभी वो सर्ग कर ही रहा है, सर्ग मतलब सृष्टि, जगत को उत्पन्न कर रहा है, महत्त्वादि को उत्पन्न कर रहा है, तब उसमें भी शब्द प्रयोग हो जाता है, क्या? तदैक्षत, उसने इक्षण कर किया। कब? उस प्रधान की प्रत्यासन्न सर्गता देखकर, क्या भी उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें प्रयोग हो जाएगा क्या? कि उसने इक्षण किया। ठीक, देखिए पंक्ति, तद्वत अचेतने अपि प्रधाने प्रत्यासन्न सर्गे, पद आया है। प्रत्यासन्न सर्गे मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, समीप सृष्टि काले, समीप सृष्टि काले, सर्ग मतलब सृष्टि,
ठीक है, देखो भाई, तो तद्वत अचैतन्य अपनी प्रदाने प्रत्यासन्न सर्गे, अभी सृष्टि कर ही रहा है, करने जा ही रहा है नहीं, अभी करने का आरंभ हो रहा है। तो ऐसा देखकर चेतनवत, चेतन की तरह उपचार प्रयोग, शब्द प्रयोग, गौण प्रयोग भविष्यति, हो सकता है, होता है। तद ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, अर्थात निर्माण करना आरंभ कर रहा है। यद्यपि ईक्षण किसका धर्म है? चेतन का है, तो भी अचेतन ऐसे प्रदान में प्रयोग हो सकता है, गौण प्रयोग। उदाहरण जैसे कि सिंह और मानवक, मानवक बालक अलग चीज है, सिंह अलग चीज है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो भी जैसे कुछ गुण आदि को देखकर उस मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं, उसी प्रकार चेतन का धर्म होने पर भी कौन? ईक्षण, तो भी अचेतन ऐसे प्रधान में ईक्षण का प्रयोग हो सकता है, भले वो गौण प्रयोग हो। गौण प्रयोग क्यों न हो, वो तो हो रहा है, अर्थात गौण ईक्षितृत्व है किसमें? प्रधान में। ऐसा कह रहे, भले मुख्य ईक्षितृत्व न हो, गौण ईक्षितृत्व तो है ना, तो ईक्षितृत्व की संगति लग गई, जो कि श्रुति ने बताया है। तदैक्षत, उसने ईक्षण किया, है कि नहीं, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, है कि नहीं, इत्यादि पंक्ति आया, उसके बाद तदैक्षत ऐसा कहा है, तो ईक्षण की संगति लग जाएगी। ईक्षण नहीं है प्रदान में, इसीलिए जगत का कारण नहीं बन सकता, ऐसा हे सिद्धांति तुम मत बोलो। जगत का कारण प्रधान नहीं है और उसमें ईक्षण तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो गौण ईक्षण उसमें संभव है, अतः जगत का कारण प्रधान है, ऐसा कह रहे कौन? सांख्य लोग। चलिए, हो गए। प्रत्यासन्न सर्गे चेतनोपचार भविष्यति तदैक्षत इति, ठीक है। अब उनको पूछेंगे सांख्यों को कि जैसे मानवक में सिंह शब्द का गौण प्रयोग होता है, क्योंकि मानवक अर्थ बालक और सिंह उनमें कुछ सदृशता है, बराबर। उस प्रकार कुल में भी चेतन जैसा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उनमें भी कुछ सदृशता है कि लेकिन तुरंत गिरना चाह रहा है। उस प्रकार ईक्षण धर्म चेतन का है और गौण प्रयोग प्रदान में हो सकता है, ऐसा ही सांख्य तुम बोल रहे हो। किंतु इस बात को बताइए कि दोनों में साम्यता क्या है, चेतन और प्रधान में। जबकि चेतन का धर्म जो ईक्षण, उसका प्रयोग गौण रूप से प्रधान में हो रहा है, ऐसा तुम कह रहे हो। किंतु दोनों में क्या चाहिए? सादृश्य चाहिए। जैसे सिंह शब्द का प्रयोग मानवक में हो रहा है, इसलिए कि मानवक और सिंह में कुछ सादृश्य है, क्रूरता, शूरता वगैरह। उस प्रकार अचेतन प्रधान में ईक्षण शब्द का प्रयोग, गौण प्रयोग तुम मान रहे हो, तो चेतन का धर्म इसमें मानने के लिए चेतन और प्रधान इन दोनों में क्या साधर्म है बताओ तो, ऐसा सांख्यों को पूछेंगे। तब सांख्य उत्तर दे रहे दोनों में क्या साम्यता है करके। आगे की पंक्ति, यथा लोके, मिला पंक्ति, उसके पूर्व में यथा लोके पंक्ति आ रही है ना, उसके पूर्व में एक शब्द, एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ननु प्रधानस्य चेतनेन किं साम्यम, प्रधानस्य चेतनेन किं साम्यम, येन गौणम ईक्षणम, येन गौणम ईक्षणम इति तत्र आह यथा इति, यथा इति, ठीक है। अर्थ को देखिए, ननु प्रधानस्य, प्रधान का चेतनेन, चेतन के साथ किम साम्यम, क्या साम्यता है कि ये न, जिससे कि गौण ईक्षणम, प्रधान में गौण ईक्षण तुम मान रहे हो, ऐसा प्रश्न। तब वो उत्तर दे रहे यथा इत्यादि पंक्ति से। यथा लोके कश्चित चेतनः स्नात्वा भुक्त्वा च अपराह्ने ग्रामं रथेन गमिष्यामि इति ईक्षित्वा अनंतरम तथा एव नियमेन प्रवर्तते। लग गया जी? देखो इसका अर्थ कि यथा लोके, जिस प्रकार लोक में
कोई मनुष्य है, कश्चित चेतन मतलब कोई मनुष्य संकल्प करता है, इक्षण करता है, क्या कि अभी भाई आज क्या क्या काम करना है। कोई कोई आदमी तो रात में सोते समय चिंतन करके रखता है कि कल क्या क्या करना है, किस क्रम से करना है, सुबह 7 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, शाम को क्या करना है, सब चिंतन करता है, फिर वैसा वैसा करता है। ठीक, तो जैसे किसी चेतन व्यक्ति ने संकल्प किया, इक्षण किया, क्या अब मैं थोड़े देर के बाद स्नान करूंगा, फिर भोजन करूंगा, फिर दोपहर में गांव को जाऊंगा रथ से, ऐसा संकल्प किया। फिर उसी प्रकार से वो क्रमशः करता है, स्नान करता है, भोजन करता है, फिर उस प्रकार दोपहर में रथ से गांव को जाता है। ठीक है कि नहीं? ये दृष्टांत देखिए, यथा चेतन में क्या धर्म है उसी प्रकार का धर्म प्राधान्य है, ये बताना है ना, तभी तो गौण प्रयोग होगा, सामने कुछ दिखाना पड़ेगा ना। तो वही यथा लोके कश्चित चेतन स्नात्वा, स्नान करके, भुक्त्वा, भोजन करके, च और अपराह्ने, दोपहर में, ग्रामम, गांव को, रथेन, रथ के द्वारा, गमिष्यामि, जाऊंगा, इति इक्षित्वा, ऐसा इक्षण करके, संकल्प करके, अनंतरम, उसके बाद, तथा एव, उसी प्रकार से, नियमेन प्रवर्तते, नियम से क्रमशः प्रवृत्त होता है, ये चेतन का धर्म। अब आगे देखिए, तथा प्रधानम अपि महद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते, समानता दिखाना है। उस प्रकार प्रधान भी महत् इत्यादि रूप में, क्योंकि महत् प्रधान का सबसे पहला कार्य कौन है? महत्त्व है। महत्त्व का मतलब होता है समष्टि बुद्धि। तो महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, इस प्रकार से इस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है सांख्यों के यहाँ। ठीक है, तो देखिए भाई, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण, महद इत्यादि रूप में, नियमेन प्रवर्तते, प्रवर्तते का अर्थ लिखिए परिणमते, नियम से उसका परिणाम होता है। ठीक, आगे, तस्मात् चेत, मूल में तस्मात् चेतनवत उपचर्यते, तस्मात्, तस्मात् का मतलब क्या? तस्मात् का अर्थ लिखिए नियत प्रवृत्तिमत्वात्, नियत प्रवृत्तिमत्वात्, ठीक है, नियत प्रवृत्ति वाला प्रदान होने से चेतनवत उपचर्यते, चेतन की तरह उसमें प्रयोग किया जाता है, गौण प्रयोग किया जाता है। लग गया अर्थ? तो क्या साम्यता हुई? एक वाक्य लिखिए उस पर, नियत क्रमवत, नियत क्रमवत कार्यकारित्वम, नियत क्रमवत कार्यकारित्वम, कौंस में लीजिए, थोड़ा कौंस में लिखिए, नियमित रूप से, नियमित रूप से क्रमबद्ध कार्य करना, क्रमबद्ध कार्य करना, कौंस बंद। आगे, उभयो साम्यम, उभयो साम्यम, अतः, अतः गौणम ईक्षणाम, गौणम ईक्षणाम प्रधाने अस्ति, प्रधाने अस्ति। ठीक है, देखो भैया, तो दोनों में क्या साम्य है कि नियत क्रमवत कार्यकारित्व, जैसे चेतन में है वैसे प्रधान में है। चेतन में कैसे? उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति, उसने चिंतन किया, पहले स्नान करूंगा, भोजन करूंगा, दोपहर में गांव को जाऊंगा, है कि नहीं? तो जैसे उस चेतन व्यक्ति में नियत क्रमवत कार्यकारित्व है, अर्थात नियमित रूप से क्रमबद्ध कार्य करना धर्म जैसा चेतन का है वैसा प्रधान का भी है। प्रधान भी नियम है कि नहीं? क्या नियमित रूप से क्रमबद्ध कार्य करता है कि प्रधान से पहले महत् तत्व उत्पन्न होगा, फिर अहंकार उत्पन्न होगा, फिर पंचतन मात्रा आदि आदि, तो क्रमबद्ध नियम से परिणाम होता है। तो ये दोनों में समानता है।
अतः चेतन का धर्म जो इक्षित्रत्व, वो चेतन में मुख्य रूप से वेदांति तुम मान रहे हो, किंतु गौण रूप से क्यों न हो हम मान रहे हैं। किसमें? प्रधान में। तो गौण रूप से क्यों न हो, आ गया ना धर्म किसमें? प्रधान में, ईक्षण धर्म। अतः प्रधान को जगत का कारण मानने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सांख्य लोग कह रहे हैं। लग गया अर्थ? चलिए भाई मूल में आइए। हाँ, नियमेन प्रवर्तते तस्मात् चेतनवत उपचर्यते, चेतन की तरह उपचार किया जा रहा है, व्यवहार शब्द प्रयोग किया जा रहा है। ठीक। अब सांख्यों को एक प्रश्न कोई पूछेगा, क्या? अरे भाई, ये दो बात यदि सामने खड़ी है, मुख्य और गौण, तो कोई भी व्यक्ति किसका स्वीकार करता है? मुख्य का ही स्वीकार करता है। आप मुख्य को छोड़कर, जबकि ईक्षण मुख्य चेतन में हो सकता है, चेतन में मुख्य रूप से है, क्योंकि चेतन का धर्म है वो ईक्षण, तो मुख्य को छोड़कर आप प्रधान में गौण रूप से मान रहे, तो गौण का स्वीकार क्यों कर रहे बताओ? ऐसा प्रश्न पूछेंगे सांख्यों को, तो उसका भी वो उत्तर देंगे कि हम गौण रूप से क्यों मान रहे करके। तो ये आगे की पंक्ति कस्मात् पुनः इत्यादि। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां आ रही है कस्मात् पुनः, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांतिनः आक्षेपः। सिद्धांतिनः आक्षेपः मतलब सिद्धांतियों का पूर्व पक्ष के प्रति आक्षेप है। ठीक है, पूर्व पक्ष को पूछ रहे हैं सिद्धांति, ये मतलब। ठीक। और ये जो पंक्ति आई है कस्मात्, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, मुख्य गौणयोः मुख्य ग्रहाणाम न्याय्यम बराबर उचितम इति सिद्धांती शंकते। कस्मात् इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, मुख्य गौणयो, मुख्य और गौण इन दोनों के बीच में मुख्य ग्रहणम न्याय, मुख्य का ग्रहण करना न्याय है, उचित होता है कि नहीं? तो क्यों आप गौण का ग्रहण कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो? इति सिद्धांति, इस प्रकार से सिद्धांति शंका कर रहे हैं पूर्व पक्ष के प्रति। तो देखिए पंक्ति मूल में, भाष्य की पंक्ति, कस्मात् पुनः कारणात् विहाय मुख्यम ईक्षितृत्वम औपचारिकम कल्प्यते। यहां तक थोड़ा अन्वय करेंगे। कस्मात् पुनः कारणात्, आगे मुख्यम ईक्षितृत्वम, पीछे विहाय, कस्मात् पुनः कारणात् मुख्यम ईक्षितृत्वम विहाय औपचारिकम कल्प्यते। कल्प्यते का अर्थ यहां पर स्वीक्रियते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांति कह रहे उस पूर्व पक्षी को कि क्या कारण है बताओ कि मुख्य ईक्षितृत्व को छोड़कर, विहाय छोड़कर, औपचारिक गौण, औपचारिक मतलब गौण ईक्षितृत्व की तुम कल्पना कर रहे हो, मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, क्यों? क्या कारण है? मुख्य को ले ना, ऐसा बोल रहे कौन? सिद्धांति। तो उसका उत्तर दे रहे वो तत्तेज ऐक्षत, मिला पंक्ति, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम मतलब पूर्व पक्षी उसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, क्यों हम गौण ईक्षितृत्व को ले रहे हैं।
तो तत्तेज ऐक्षत इत्यादि पंक्ति आई है। तत्तेज, उसके पहले एक छोटा शब्द वाक्य, गौण ईक्षण सन्निधिना, गौण ईक्षण सन्निधिना समाधत्ते, गौण ईक्षण सन्निधिना समाधत्ते, तत्तेज इति। ठीक है जी, देखो भाई मतलब क्या, तो गौण ईक्षण सन्निधिना तात्पर्य देख समझिए, वो कहना चाहते हैं सांख्यादि लोग कि हम ईक्षण शब्द से गौण इसलिए अर्थ ले रहे हैं कि जहां पर ईक्षण बताया है उस प्रकरण में बहुत जगह गौण रूप से ही लिया है अर्थ, उसके अगल बगल इधर उधर भी गौण रूप से ही अर्थ लिया है। अतः ईक्षण का भी अर्थ हम लेंगे क्या, गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं लेंगे, क्योंकि उस प्रकरण में बहुत जगह गौण रूप से अर्थ लिया गया है शब्दों का, इसलिए यहां पर भी वैसे ही लेंगे, है कि नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो कहां कहां कैसा लिया है गौण रूप से अर्थ, तो उसका उदाहरण देकर बात समझा रहे सांख्य पूर्व पक्षी। देखिए क्या कर रहे हैं, तत्तेज ऐक्षत, एक वाक्य आता है उसी प्रकरण में, जिस प्रकरण में जगत का कारण में ईक्षण बताया है उसी प्रकरण में ये वाक्य आया है छांदोग्योपनिषद में 6 अध्याय में, तत्तेज ऐक्षत, है कि नहीं, उस तेज ने ईक्षण किया। तेज मतलब क्या, अग्नि, अर्थात पंचमहाभूतों में एक तेज हुआ, वो कैसे ईक्षण कर सकता है, तो वो तो जड़ है। तो जैसा अचेतन अर्थात जड़ तेज में भी ईक्षण बताया है, वो जैसा गौण है, उसी प्रकार और एक वाक्य है, ता आप ऐक्षंत, है कि नहीं, तो उस जलों ने ईक्षण किया। अब जल भी तो जड़ वस्तु है, तो अचेतन जल में जैसा ईक्षण बताया वो गौण प्रयोग है, क्योंकि ईक्षण धर्म वस्तुता चेतन का है, तो भी जल में किया जा रहा है कि नहीं, जैसा वहां पर प्रयोग गौण है, औपचारिक है, उसी प्रकार जगत का कारण में जो ईक्षण बताया है वह वाक्य भी उसी प्रकरण में होने के कारण वहां पर भी हम अर्थ मुख्य न लेकर गौण ही लेंगे, ऐसा कह रहे कौन, सांख्य। पंक्ति देखिए, तत्तेज ऐक्षत ताः आप ऐक्षन्त इति च अचेतनयोः अप तेजसो हो चेतनवत उपचार दर्शनात्। ठीक है कि नहीं, उस प्रकरण में जैसे अचेतन अर्थात जड़, ऐसे जो अप मतलब जल और तेज है कि नहीं, अप तेजसो हो, उनमें भी चेतनवत चेतन की तरह उपचार गौण प्रयोग देखने को मिल रहा है। तस्मात् इसलिए सकर्तृकम अपीक्षणम औपचारिकम इति गम्यते, सांख्यों ने कहा। तस्मात् इसलिए सत्कर्तृकम अपि, सत्कर्तृकम मतलब तो हे सिद्धांती तुम्हारे कहने के अनुसार सत्स्वरूप चेतन उसमें ईक्षितृत्व मुख्य है, तुम मान रहे हो, तो भी हम लेंगे उस ईक्षण को गौण रूप से, किसमें, प्रधान में, ये कह रहे हैं। तस्मात् सत्कर्तृकम अपि ईक्षणम, है कि नहीं, सत ऐसा जो करता है चेतन उसमें ईक्षण है, ऐसा ही सिद्धांति तुम मान रहे हो, तो भी हम लेंगे प्रधान में ईक्षण गौण रूप से, ये कहना। तस्मात् सत्कर्तृकम अपि ईक्षणम औपचारिकम, वो औपचारिक है, गौण है, इति गम्यते, ऐसा जाना जा रहा है, ऐसे बोले सांख्य लोग। ठीक, और एक हेतु दे रहे, क्या, उपचार प्राये वचनात् इति। ठीक है ना, तो उपचार प्राये वचनात् मतलब क्या, तो उपचार प्राये इसका अर्थ लिखिए, उपचार प्राये बराबर गौणार्थ प्रचुरे प्रकरणे, गौणार्थ प्रचुरे प्रकरणे बराबर यस्मिन् प्रकरणे, यस्मिन् प्रकरणे बहुषु स्थानेषु
बहुषु स्थानेषु गौणार्थः बराबर औपचारिकार्थः स्वीकृतः अस्ति। अर्धविराम। तत्र प्रकरणे ईक्षणस्य समाम्नात् बराबर कथनात् गौणम इक्षितृत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते इत्यर्थः। हो गया जी। देखो भाई अर्थ उपचार प्राये का अर्थ कर रहे गौणार्थ प्रचुरे प्रकरणे। गौणार्थ प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा लिया है जिस प्रकरण में, ऐसे प्रकरण में उसका स्पष्टीकरण किया आगे। यस्मिन प्रकरणे, जिस प्रकरण में बहुषु स्थानेषु बहुत जगह गौणार्थ औपचारिक अर्थ स्वीकृत, जैसे उदाहरण बताया तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इत्यादि औपचारिक अर्थ स्वीकृत अस्ति। तत्र प्रकरणे, ऐसे उस प्रकरण में ही बताया है कि उस इक्षण को जगत के कारण में इक्षण से समाम्नात् कथना, इसलिए गौणम इक्षितृत्व अंगीक्रियते। गौण इक्षितृत्व का ही हम लोग के द्वारा अंगीकार किया जाता है। ये उत्तर दिया है कि नहीं। प्रश्न क्या था, मुख्य को छोड़कर गौण को क्यों ले रहे, उसका उत्तर दे दिया। हो गया। चलिए, तो उपचार प्राये है कि नहीं, उपचार बाहुल्य इत्यर्थ उपवचनात् इति होगा इतना। आगे एवं प्राप्ते इदम सूत्रम आरभ्यते इति। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। ऐसा पूर्व पक्षी का कहना होने पर है कि नहीं, एवं प्राप्ते ऐसा उनका कहना है, तब इदम सूत्रम आरभ्यते, उनका खंडन करने के लिए अब इस सूत्र का आरंभ हो रहा है, आगे का सूत्र आ रहा है। ठीक, सूत्र है गौणश्चेन्नात्म शब्दात्। तो पदच्छेद देखिए, गौणः चेत न आत्म शब्दात्। ठीक है, तो अन्वय सही है, तो अर्थ बताते हैं। तो गौण चेत मतलब सिद्धांती अब कह रहे उस पूर्ववादी को, सांख्यों को, यदि उस इक्षण को गौण मानेंगे तो, मान रहे हो तुम सिद्धांत सांख्य लोग, तो गौण चेत न, इस प्रकार गौण इक्षण तुम मान नहीं सकते। ठीक है, सांख्यों ने गौण ही क्यों न हो इक्षण प्रधान में मानने का प्रयास क्यों किया? क्या उत्तर देंगे आप लोग? हाँ, प्रधान को जगत का कारण मानने के लिए। ठीक है, किंतु अब सिद्धांती कह रहे हैं इस प्रकार से गौण इक्षण तुम प्रधान में मानेंगे तो न मान नहीं सकोगे। क्यों? आत्म शब्दात्, है कि नहीं। तो जो जगत का कारण है उसमें इक्षण बताया है और उसी में आत्मा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अतः उस इक्षण को गौण रूप से आप प्रधान में ले जा नहीं सकते। ठीक है कि नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है और आत्मा शब्द का प्रयोग प्रधान में हो नहीं सकता। समझ लीजिए, तुम्हारे सांख्यवादी के कहने के अनुसार इक्षण मान लेंगे किसमें? प्रधान में। फिर तो उसी में जो जगत का कारण है उसी में इक्षण, तो जगत का कारण सांख्यों के अनुसार प्रधान हुआ, इक्षण भी उसमें, फिर आत्म शब्द का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। किंतु प्रधान जो जड़ है उसमें आत्म शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, जबकि श्रुति ने उस इक्षण कर्ता में आत्म शब्द का प्रयोग किया है। अतः इक्षण गौण नहीं ले सकते, मुख्य ही इक्षण लेना पड़ेगा, और वह मुख्य इक्षण चेतन में ही है। अतः चेतन जो ब्रह्म वही जगत का कारण है, उसी में इक्षण है और आत्म शब्द का प्रयोग भी उसी में हुआ है।
तो सब संगति लग जा रही है। ऐसा सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। ठीक है, गौण चेत न, क्यों? आत्म शब्दात्। होगा इतना। अब इस सूत्र के ऊपर भाष्य आ रहा है, किंतु भाष्य के पहले सूत्र के ऊपर थोड़ा लिखते, सूत्र का अर्थ लिखा देते आपको। लिखिए, प्रतीक है गौण चेत। गौण चेत बराबर ईक्षति शब्द, ईक्षति शब्द गौण इति चेत, गौण इति चेत, कौंस में लिखिए, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् प्रधाने मुख्यम इक्षितृत्वम, मुख्यम इक्षितृत्वम मा भवतु, मा भवतु अर्धविराम, तथापि, तथापि तत् उद्धरण चिन्ह में तत्तेज ऐक्षत, उद्धरण चिन्ह बंद, तत्तेज ऐक्षत अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में आगे ताहा आपह ऐक्षन्त, ता आपह ऐक्षन्त उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:2, 6:2, 3-4, 3-4, तीसरा मंत्र चौथा मंत्र। आगे चलिए, इत्यत्र यथा, इत्यत्र यथा अचेतने, अचेतने गौणम इक्षितृत्वम भवति, गौणम इक्षितृत्वम भवति, पूर्ण विराम, तथा, तथा जगत कारण भूते, जगत कारण भूते अचेतन प्रधाने अपि, अचेतन प्रधाने अपि गौणम इक्षितृत्वम, गौणम इक्षितृत्वम भवति अर्धविराम। इति पूर्व पक्षेण स्वीक्रियते चेत, इति पूर्व पक्षेण स्वीक्रियते चेत, आगे की तरफ बांध देना है और कौंस बंद करना है, कौंस बंद पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक न, न प्रतीक है, न, न बराबर गौणम इक्षितृत्वम न संभवति, ये न का अर्थ हुआ, गौणम इक्षितृत्वम न संभवति पूर्ण विराम, गौणम इक्षितृत्वम न संभवति पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः, कुतः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, कुतः, कुतः में कुतः के आगे, आगे तरफ, आगे की तरफ बांध देना है, कौंस बंद करना। ठीक, ये तो आगे दे रहे ना। हाँ, तो आगे लिखिए प्रतीक आत्म शब्दात्, आत्म शब्दात् प्रतीक है बराबर श्रुतौ, श्रुतौ जगत कारणे, जगत कारणे आत्म शब्द प्रयोगात्, आत्म शब्द प्रयोगात् मुख्यम एव ईक्षणम, मुख्यम एव ईक्षणम
अर्धविराम न गौणम, न गौणम, पूर्ण विराम, कौंस में थोड़ा लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में सदैव, उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 6:2-1, 6:2-1। आगे इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य तेजो बन्नानाम, तेजो उसके बाद अवखंड, फिर ब नानाम, अप अन्नानाम, ऐसे हो, तेजो बन्नानाम, तेजो बन्नानाम लिखा। आगे सृष्टिम उक्त्वा, सृष्टिम उक्त्वा तदेव प्रकृतम सत्, तदेव प्रकृतम सत् इक्षित्रु, 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 पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में सेयम देवता, सेयम देवता, उद्धरण चिन्ह बंद। इति देवता शब्देन, इति देवता शब्देन परामृश्य, परामृश्य, कौंस में लिखिए स्मरणम कृत्वा, स्मरणम कृत्वा, कौंस बंद। आगे उद्धरण चिन्ह में अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपे व्याकरवाणी, उद्धरण चिन्ह बंद, नाम रूपे व्याकरवाणी, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:3-2, 6:3-2 इत्यत्र सच्छब्दवाच्ये जगत कारणे, सच्छब्दवाच्ये जगत कारणे आत्मशब्द श्रवणात्, आत्मशब्द श्रवणात् गौणम इक्षितृत्वम, गौणम इक्षितृत्वम न भवति इत्यर्थः, न भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम, कौंस बंद। ठीक है, चलो अर्थ देखिए। तो गौण चेत मतलब इक्षति शब्द गौण है, ऐसा मानेंगे। तो कैसे? तो जैसे कि अचेतनत्वात् प्रधान में अचेतन होने के कारण, प्रधान अचेतन होने के कारण उसमें मुख्य इक्षितृत्व भले न हो तो भी तत्तेज ऐक्षत ताप ऐक्षंत इत्यादि की तरह अचेतन ऐसे प्रधान में गौण इक्षितृत्व हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है, गौणम इक्षितृत्वम भवति। तथा जगत कारण में जैसे तेज और आप में गौण इक्षितृत्व है, उस प्रकार जगत कारण अचेतन प्रदान में भी गौण इक्षितृत्व हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करता है तो गौण चेत, उत्तर दे रहे न, नहीं मान सकते। गौणम इक्षितृत्व न संभवति। बोलेंगे क्यों, कुतः? तो उत्तर दिया आत्मशब्दात्, है कि नहीं, आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है उस इक्षणकर्ता में ही। तो वही कैसे, श्रुतौ, श्रुति में जगत कारणे, जगत का कारण जो है इक्षणकर्ता चेतन, उसमें आत्मशब्द प्रयोगा, उसके लिए आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है। आत्मशब्द प्रयोगात् मुख्यम एव इक्षणम न गौणम, मुख्य इक्षण लेना पड़ता है, गौण ले नहीं सकते। ठीक है, अतः गौण इक्षण को लेकर प्रधान जगत का कारण है, इस बात की सिद्धि आप कर नहीं सकते। ये बात हो गई। तो क्या प्रसंग है वो, तो बता रहे
सदैव सौम्यदम अग्रासित, ऐसा आरंभ हुआ है, उपक्रम हुआ है। फिर बीच में आया है तेज अप अन्ना नाम सृष्टि, उसकी उत्पत्ति बताई, सृष्टि मुक्त्वा। फिर तदेव प्रकृतम सत, तो सदैव सौम्य प्रकृत जो सत है वही इक्षण करता है। फिर उसके बाद आया है सायम देवता, इस प्रकार देवता शब्द से स्मरण किया है सत का, तेज अप अन्न का, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, उसी जीव रूप आत्मा से वो परमात्मा ने सत ने इक्षण किया, फिर तेज अप अन्न को उत्पन्न किया, फिर वही सत ने, उसी सत ने क्या जीव रूप से प्रवेश किया, ठीक है, वही आत्मा है। तो सत शब्द वाच्य, हाँ, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, फिर नाम रूपी व्याकरवाणी, फिर नाम रूप को अभिव्यक्त व्यक्त किया। इति इस इत्यत्र सत शब्द वाच्य जगत कारण है, सत शब्द का अर्थ जो जगत का कारण है, उसी में आत्म शब्द श्रवणात्, आत्म शब्द का श्रवण हुआ है, श्रुति ने बताया है। अतः क्या गौणम इक्षितृत्व न भवति, गौण इक्षितृत्व को आप ले नहीं सकते। लग गया जी अर्थ? चलो भाई, तो कैसी संगति समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या कहा था? सांख्यों ने प्रधान को जगत कारण बताया, खंडन करते समय क्या कहा? नहीं कह सकते क्योंकि इक्षण बताया है। तब उसने पुनः प्रयास किया प्रधान में इक्षण लाने का, तब पुनः खंडन, नहीं 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 नहीं, प्रधान में इक्षण गौण भी नहीं मान सकते, क्यों? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर आगे पुनः वो सांख्य कहेगा इतनी बात है ना, आत्म शब्द का प्रयोग जगत कारण में हुआ है और प्रधान में हो नहीं सकता, किंतु आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भी मान लेंगे हम। फिर उसको पुनः उत्तर देंगे आगे के सूत्र में, इसके आगे के सूत्र में, है कि नहीं? इस प्रकार की पूरा अधिकरण ऐसा चलेगा सांख्यों के खंडन में, ठीक है। बात लग गई? चलिए आगे, अब भाष्य को देखिए। यद उक्तम प्रधानम अचेतनम सच्छब्दवाच्यम तस्मिन् औपचारिक ईक्षति अब तेजसो इव इति, हुआ इतनी पंक्ति, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। अचेतनम प्रधानम सच्छब्दवाच्यम, क्यों ऐसा ले सकते हैं? अचेतनम सच्छब्दवाच्यम प्रधानम, ऐसा लीजिए, अचेतनम सच्छब्दवाच्यम प्रधानम, ठीक। आगे तस्मिन्, तस्मिन् थोड़ा आगे जाकर अप तेजसो इव, अप तेजसो इव, पीछे औपचारिक ईक्षति, औपचारिक ईक्षति, अंतिम का शब्द है इति। फिर शुरू में आइए, इति यद उक्तम, यद उत्तम हो गया, यद उत्तम। फिर आगे का वाक्य जुड़ेगा तद असत, हो गया ना? देखो भाई अर्थ, तो अचेतनम, अचेतन मतलब जड़, और सत शब्दवाच्यम, क्योंकि सांख्य लोग उसको सत ही मानते हैं, किसको? प्रधान को, ठीक है कि नहीं? उसमें उसके मत में थोड़ी जगत नित्य है, सब कुछ सत ही है। तो अचेतनम सत शब्दवाच्यम प्रधानम, उस प्रधान को, प्रधानम, ठीक है ना, ऐसा प्रधान है। और तस्मिन, उस प्रधान में क्या? अप तेजसो इव, अप और तेज की तरह, जैसे अप के लिए बताया ना, तत्तेज ऐक्षत ताप ऐक्षंत, इसकी तरह अप तेजसो इव औपचारिक ईक्षति, औपचारिक, औपचारिक गौण ईक्षति, ईक्षति पद आया ना, ईक्षति मतलब क्या? ईक्षति का अर्थ लिखे ईक्ष धातु प्रयोग, ईक्षति का मतलब है ईक्ष धातु प्रयोग, ठीक। आगे चलिए, इति यद उक्तम, सिद्धांति बोल रहे अब मीमांसकों को, सॉरी सांख्यों को, ये सांख्य लोग, ये बात जो तुमने कही है तद असत, वो ठीक नहीं है। क्या बात कही है? उसका स्मरण करा दिया इस पहले पंक्ति में कि अचेतन सत शब्दवाच्य प्रधान है, उसमें ही अप और तेज की तरह
औपचारिक गौण रूप से ईक्षते अर्थात ईक्ष धातु का प्रयोग हुआ है, इति यत उत्तम, ऐसा जो सांख्य लोग तुमने जो बात कही है तद असत, आगे वो ठीक नहीं है, वो गलत है, मिला पंक्ति, तद असत। बोले आगे कस्मात, क्यों, क्यों बात गलत है हमारी, क्यों असत है? उत्तर दे रहे आत्म शब्दात्, है कि नहीं, सूत्र का पद है आत्म शब्दात्, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, कैसे? अब उस प्रसंग को उठा रहे हैं, उस श्रुति में जो आया हुआ प्रसंग है ना, वो कैसा कैसा क्या हुआ उसको बता रहे अब आगे। तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम हुआ है, आरंभ हुआ है वहां पर श्रुति में, छठे अध्याय में छांदोग्य के, सदैव सौम्य, हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसीत, यह समस्त जगत यह उत्पन्न होने के पहले क्या था? सत्य ही था, सत्स्वरूप परमात्मा ही था, अर्थात सत्य ही था, ब्रह्म ही था, और कुछ नहीं था। ये बात, हे सौम्य इदम अग्रे सत एव आसीत इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके फिर उसके आगे आया है तद ऐक्षत, उसने ईक्षण किया। ठीक है, तो उसने ईक्षण किया मतलब किसने? जो प्रकृत है उसी को लेंगे तद शब्द से, तद ऐक्षत, उस सत्स्वरूप परमात्मा ने क्या किया? ईक्षण किया। फिर ईक्षण करके क्या किया? तत् तेज असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया, आकाश वायु तेज ऐसे क्रमशः फिर तेज आदि को उत्पन्न किया। इति च, ऐसा बताया। फिर आगे इति च तेजोबन्ना नाम, तेज अप, अन्न, अन्न शब्द करते पृथ्वी, तो तेज हुआ एक, अप मतलब जल और अन्न मतलब पृथ्वी। ठीक है, तेजोबन्ना नाम सृष्टिम उक्त्वा, सृष्टिम उत्पत्तिम, इन तीनों की उत्पत्ति बताई है कि नहीं, कि उस परमात्मा ने इनको उत्पन्न किया। ठीक है ना, तो सृष्टिम उक्त्वा, सृष्टि कर, ठीक है, कई जगह आता है 5 भूतों की उत्पत्ति, कई जगह आता है 3 भूतों की उत्पत्ति, कई जगह पंचीकरण, कई जगह त्रिवृत्तकरण आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए, तो तेजवन्ना नाम सृष्टि मुक्त्वा तदेव प्रकृतम सत, तो फिर प्रकृत कौन है वहां पर? सत है, क्योंकि सत ही पहले था, उसने ईक्षण किया, उसने उत्पन्न किया, तो प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकृत कौन है? सत। तदेव प्रकृतम सत इक्षित्रु, इक्षित्रु वही सत है, वही ईक्षण करता है, इक्षित्रु मतलब ईक्षण करता। और आगे तदेव प्रकृतम सत इक्षित्रु, आगे तानी च तेजवन्नानि, और उससे उत्पन्न हुए कौन? तेज, अप और अन्न, अन्नानि, ये सब इतने हुए। फिर इन सबके लिए एक शब्द आया है वहां पर देवता, आगे चलिए, देवता शब्दे न परामृश्य, देवता शब्द से इन सबका परामर्श किया। परामृश्य, परामृश्य करता है स्मरणम कृत्वा, इन सबका स्मरण किया, है कि नहीं, बताया इनके बारे में, परामर्श किया, अनुसंधान किया, है कि नहीं। देवता शब्द न परामृश्य आह, फिर उसके बाद श्रुति आती है, वो कौन श्रुति है? तो वो दे रहे सेयम देवता सा इयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमाः तिस्रः देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति, ये श्रुति आई है। ठीक है जी, तो सा इयम देवता, वही यह देवता, कौन देवता? चेतन रूप देवता, ब्रह्म रूप देवता। ठीक है, ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, लगा इतना। फिर हंत, हंत का अर्थ इदानीम, श्रुति का अर्थ लिखा देंगे बाद में, इदानीम अहम, अहम शब्द का अर्थ सत चैतन्य, उसने क्या किया? विचार किया, और क्या? इमाः तिस्र देवता, यहां पर जो देवता शब्द आया दूसरा, वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लेना है। ठीक है ना, उस देवता शब्द के अर्थ जो तेज, अन्न इत्यादि में प्रवेश करके, ऐसा लेना है अर्थ। तो इमाः तिस्र देवता, उन देवताओं में अर्थात अन्न तेज इत्यादियों में, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव रूप आत्मा रूप से अनुप्रविश्य, उन सब में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपात्मक सृष्टि को व्याकरवाणी, स्थूल बनाता हूं, उत्पन्न करता हूं, ऐसा उसने संकल्प किया, ईक्षण किया। ये बात आई है। ठीक है, तो इस श्रुति का अर्थ पहले लिख लेंगे। तो लिखते सा प्रतीक है, सा बराबर
प्रकृता सच्छब्द वाच्या, प्रकृता सच्छब्द वाच्या, अर्धविराम। आगे प्रतीक इयम, इयम बराबर समीपस्था इक्षित्री, समीपस्था इक्षित्री। आगे प्रतीक देवता, देवता बराबर इक्षण कर्तृ ब्रह्म, इक्षण कर्तृ ब्रह्म। आगे प्रतीक ऐक्षत बराबर ईक्षणम कृतवती, सा देवता शब्द आया ना इयम, इसलिए इस प्रकार लिख रहे ईक्षणम कृतवती, ईक्षण किया, स्त्रीलिंगी प्रयोग, ईक्षणम कृतवती। आगे प्रतीक हंत बराबर इदानीम भूत सृष्टि अनंतरम, हंत का अर्थ इदानीम भूत सृष्टि अनंतरम। आगे प्रतीक है अहम बराबर सत्स्वरूप अहम, सत्स्वरूप अहम। आगे प्रतीक है इमाहा, इमा बराबर सृष्टा, सृष्टा। आगे प्रतीक तीसरा बराबर तेजोवन्न रूपा, तेजोवन्न रूपा। आगे प्रतीक देवता, कौंस में लिखिए द्वितीया बहुवचनम, द्वितीया बहुवचनम, कौंस बंद। आगे बराबर देवता शब्द का अर्थ बराबर परोक्षत्वात् बराबर अप्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्षत्वात् देवता शब्द प्रयोग तेजादिषु किंवा तेजादिषु देवता शब्द प्रयोग, तेजादिषु देवता शब्द प्रयोग। कौंस में लिखिए तेज अप अन्न, तेज अप अन्न बराबर पृथ्वी, ये सूक्ष्म भूत प्रत्यक्ष नहीं है, ये सूक्ष्म भूत प्रत्यक्ष नहीं है, अतः उनमें देवता शब्द का प्रयोग हुआ है, देवता शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर आगे अनेन जीवेन प्रतीक है, अनेन जीवेन बराबर पूर्वकल्पानुभूतेन जीवेन, पूर्वकल्पानुभूतेन जीवेन। आगे प्रतीक आत्मना बराबर मम स्वरूपेण, मम स्वरूपेण। ठीक। आगे ताहा अनुप्रविश्य, ताहा अनुप्रविश्य
सर्व प्राणिनां भोगाय, सर्व प्राणिनां भोगाय नाम रूपे प्रतीक, नाम रूपे बराबर नाम च रूपम च, नाम च रूपम च, नाम रूपे। आगे प्रतीक व्याकरवाणी, व्याकरवाणी बराबर स्थूलम करिष्यामि, स्थूलम करिष्यामि इति ऐक्षत, इति ऐक्षत। ठीक है, यह अर्थ हुआ भाई। ठीक है, तो सा अर्थात प्रकृत जो सत शब्द वाच्य इयम इक्षित्री समीप में प्रयोग है। देवता इक्षण करने वाला ब्रह्म, पहला देवता शब्द का अर्थ ऐक्षत, उसने इक्षण किया। क्या? हंत इदानीम, भूत सृष्टि के बाद अहम मैं सद्रूप अहम इमा सृष्टा, ये जो उत्पन्न किए हुए तीन तेज अप अन्न, ये इनके लिए अभी देवता शब्द का प्रयोग हुआ, दूसरा देवता शब्द द्वितीय का बहुवचन। तो परोक्ष होने के कारण देवता शब्द का प्रयोग तेज अप अन्न में हुआ। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष है, क्योंकि सूक्ष्म भूत जो है, जिनका भी मिश्रीकरण नहीं हुआ है, त्रिवृतकरण नहीं हुआ है या पंचीकरण नहीं हुआ है, ऐसे जो तेज अप अन्नादिक वो सूक्ष्म होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए उनमें प्रयोग किया देवता शब्द का। फिर उनमें क्या, उनको मैं जीव रूप से प्रवेश करूं उनमें। तो अनेन जीवेन, पूर्व कल्प में अनुभूत जीव के जीव रूप से, आत्मना जीवेन आत्मना मतलब मम स्वरूपेण अहम रूप से मैं ताहानुप्रविश, उनमें प्रवेश करके सभी प्राणी मात्रों को भोग के लिए नाम रूपे, नाम रूपात्मक सृष्टि व्याकरवाणी स्थूलम करिष्यामि, ऐसा उसने इक्षण किया, संकल्प किया। ऐसा वहां का प्रसंग है श्रुति का। अब उस तल पर यदि क्या कि जगत का कारण के रूप में जो सत बताया है, उस सत शब्द से चैतन्य को न लेकर सांख्यों के अनुसार प्रधान को लेंगे, उसी में जबरदस्ती क्षण घटाएंगे, तो संगति नहीं बैठती है। आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी संगत नहीं बैठता है। कैसा कैसा नहीं बैठता है वो बात बता रहे आगे के पंक्ति में, तत्र यदि इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम